खैर एट द एंड निपटाते हैं। और ये वाला सीन देखो। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब के साथ है कौन न्यू वीडियो में। खेरा देवांशु के साथ आए थे स्टेडियम के अंदर। अब देखो ये जो मैच है भाई, शुरुआत से लेके आखिरी तक लगभग आधे मैच तक बिल्कुल मतलब अच्छे से चलता है कि भाई बंदे मिलते हैं हमको, हम बैक टू बैक निपटाए जा रहे थे धीरे धीरे करके। लेकिन लास्ट में जो सीन होने वाला है ना, मतलब देख कर जाना, मैच थोड़ा बहुत हार्ड हो जाएगा। फिलहाल सामने की तरफ बंदा दिख चुका था मेरे को, एक ही दिखा था। और जहाँ तक बात थी भाई, एक ही स्क्वाड आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं यहाँ पर फटाफट से गन की तलाश में था। गन में कोई शॉर्ट गन ही मिली थी और दूसरी में खोजने की ट्राई करता हूँ थोड़ी देर। लेकिन जब मेरे को कुछ नहीं मिलता तो भाई मैं सीधा पकड़ने के लिए पहुँच जाता हूँ, क्योंकि भाई शॉर्ट गन भी काफ़ी है। फिलहाल जैसे ही पहुँचता हूँ बंदा नीचे की तरफ कूद जाता है। लेकिन मैं सोच सके भाई चलो उसको छोड़ते इसको पकड़ते हैं। लेकिन ये भाई सब भी थोड़ा आगे निकल लेते हैं। तो मैं वापस से वही सीन करता हूँ कि भाई उसको छोड़ते हैं, चलो इसी को पकड़ लेते हैं वापस से। और ये बंदा भाई फंस जाता है इस बार। फिलहाल स्कारल मिल जाते हैं मुझे इसके पेटी में से, और जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा काम भी आने वाले हैं अभी मेरे। फिलहाल यहाँ पर एक गलती होने वाली देवांशु से। मेरे को लोकेशन पता था, जहाँ तक मुझे पता था कि बंदा मतलब सामने की तरफ ये कूद के राइट साइड जाएगा, और जहाँ भी चुका था बंदा। अब देखो ये जो बंदा था वो मेरे को भी स्पॉट करके इजीली नॉक कर सकता था, लेकिन मैं बच जाता हूँ। और भाई उसके लपेटे में देवांशु आया था, मतलब वो उसको नॉक कर देता है। फिलहाल क्योंकि मैंने उस बंदे को भी थोड़ा बहुत कवर फायर में डैमेज दे दिया था, तो वो बंदा मतलब पुश ना करने के बजाय भाई निकल ही लेता है वहाँ से, और पता नहीं कहीं गायब हो जाता है। तो उसको इग्नोर करते हैं। सारी के सारी लूट कंप्लीट करने के बाद हम गाड़ी वाड़ी में बैठ कर भाई खोजने लगे थे बंदों को। अब वैसे तो मैं अपार्टमेंट से चेक करने आया था, लेकिन वो जो बंदे थे वो इधर आ चुके थे, और जैसे मेरे को ये गाड़ी दिखती है मैं समझ जाता हूँ। अब जैसे ही ये बंदा सरप्राइज करता नहीं इधर से, मैंने मतलब उम्मीदें वगैरह छोड़ दी थी कि भाई ये बंदा लपेट लेगा, मेरे को नॉक कर देगा, लेकिन बच जाता हूँ मैं। और भैया जी भाई इतना लंबा पीक दे रहे कि भाई क्या ही बताएं, मतलब नॉक करते इसको। और उसके बाद देखो पुश करने की प्लानिंग थी, लेकिन जैसे हम रास्ते में थे ना, मतलब मैं तो फिनिश करने के लिए जा रहा था, लेकिन एक फ्री का किल का पता लगता है। मतलब इधर से ही केनन चलती है, और इस घर में एक और बंदा था, मतलब एक किल के साथ एक किल फ्री मिल गया मेरे को। तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। फर्स्ट एड की तलाश थी जो कि मेरे को मिल जाती है, और लगा कर सीधा घुसेंगे इसके ऊपर। लेकिन डर बस एक ही चीज़ था कि भाई इसके पास पहली गन तो केनन थी, लेकिन दूसरी गन का कोई आइडिया नहीं था, मतलब एस्ट के निकली तो दिक्कतें हो सकती है, इसलिए हम थोड़ा बहुत साथ ही में जाने वाले हैं। अब देखो आप में से कई लोग बोल रहे थे कि भाई तुमको एस्ट्रेलिया वाले नहीं मिलते क्या। मतलब जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो भाई मेरे को उधर देखने को मिला, मतलब कुछ बंदे बोल रहे थे। तो देखो भाई उसका बस एक ही रीज़न है कि मेरे को मतलब एस्ट्रेलिया से तो मारने वाले बहुत हैं। मतलब मैं अगर 20 मैचेस खेल रहा हूँ तो जिसमें से 10 मैचेस तो भाई एस्ट्रेलिया वालों से ही मरता हूँ। लेकिन देखो अब कितना डिस्कस करें भाई उस गन के ऊपर। मतलब सच में उस गन के बारे में मैं कितना बोलूँ, मतलब बोलते थक गया कि भाई एस्ट्रेलिया के ये एस्ट्रेलिया के वो। लेकिन भाई एक टाइम को जाकर इंसान भी हार मान जाता है कि भाई कितना बोले सब कुछ मतलब चेंज थोड़ी ना हो जाएगा यार। तो भाई बोलना ही बंद कर दिया मैंने, और भाई दिखाना ही बंद कर दिया कि भाई देखो एस्ट्रेलिया से मर के ये हो गया वो गया। जैसे ही मैं मरता हूँ भाई चुपचाप मुँह बंद करके बाहर निकल के नेक्स्ट गेम लगा लेता हूँ कि भाई कोई एक गेम तो ऐसा निकलेगा जिसमें मतलब निकल जाए, मतलब अच्छा निकल जाए। एस्ट्रेलिया से मैं ना मरूँ या फिर एस्ट्रेलिया वाले कम मिले। खैर कोई ना यार, मतलब उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कभी ना कभी ये सारी चीज़ें ठीक होंगी इस गेम में। खैर वो जो बंदे गए थे ना इधर से, मतलब वो इधर आके रुक चुके थे, तो भाई मतलब फाइट लेना था मुझे। और जहाँ तक मुझे पता था कि गाड़ी में 2 बंदे तो थे ही कम से कम, क्योंकि उन्होंने सीट वगैरह भी चेंज की थी। लेकिन जैसे मैं पुश करता हूँ अब देखो मुझे सच में रीज़न नहीं पता कि भाई ये बंदे इतना भाग क्यों रहे थे। मतलब हेल्थ वेल्थ सब कुछ थी इनके पास, लेकिन फिर भी ये बंदे पता नहीं क्यों ही इतना ज़्यादा ही भागने की ट्राई कर रहे थे। खैर एट द एंड निपटाते हैं। और ये वाला सीन देखो।
इस वाले क्लच के बाद मतलब जो नीचे सब्सक्राइब का एक बटन दे रखा है ना भाई, इग्नोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भाई, जाके प्रेस कर देना। मुझे नहीं पता यार, मतलब कर देना यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी तो नीचे आपको बटन दिख रहा होगा यार, उसे जाके प्लीज़ प्रेस करो यार। अगर आप लोगों को पसंद आया तो खैर लाइक कर देना जो अपने भाई लोग हैं, क्योंकि उनको पसंद आया ही होगा। और बात करें यहाँ पर दिवांशु की तो भाई देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा नहीं था बिल्कुल भी कि भाई दिवांशु की पेटी बन जाएगी, लेकिन जो सीन हुआ ना वहाँ पर मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, इतना गंदा सीन हुआ उसके साथ। अब इस वाले शॉट को पॉइंट मतलब रेट दो यार कि भाई कितने रेट मिलते हैं 5 स्टार में से, क्योंकि देखो मैंने इस बंदे को मतलब बिल्कुल चिद्दी सा देखा था और उसी में स्कोप करके मैंने फायर कर दिया और बंदे को भाई हेडशॉट लग जाता है। अब मेरे को बस नॉक ही निकालना था जो कि मैं निकालता हूँ, और उसके बाद तो भाई गाड़ी बिल्कुल अंदर घुसा देता हूँ और बंदा रिवाइव हो चुका था, लेकिन ज़्यादा मतलब लेट नहीं किया था मैंने, मैं टाइमिंग पे पहुँच जाता हूँ। एक और बंदे को नॉक करता हूँ, लास्ट बंदा था सामने की तरफ। पहला शॉट तो मिस हो ही चुका था, दूसरा भी मिस हो गया, तीसरा भी मिस हो गया, लेकिन भाई अब मैं मिस नहीं करने वाला बिल्कुल भी। और लग जाता है हेडशॉट और इसी के साथ मिल जाता है मैं चिकन डिनर। और मुझे पता है कि भाई वीडियो भी समाप्त नहीं हुई है, अभी वीडियो बाकी है, मतलब नेक्स्ट मैच भी बाकी है। और पिछला मैच मुझे पता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन ये वाला मैच भी उससे कम नहीं है, मतलब देखना आपको मज़ा तो आएगा ही आएगा। अब स्टेडियम आया था फिर से, क्योंकि भाई इसके अलावा कहीं कहीं जाए मतलब बंदे कहीं और मिलते ही नहीं, और मिलते भी तो भाई पता नहीं भाई कहाँ पे जाते हैं बंदे, क्योंकि अगर आप किसी ड्रॉप पे उतरते हो और आपको वहाँ पर बंदे नहीं मिलते, मतलब आपके साथ बंदे नहीं उतरते, तो भाई उसके बाद गाड़ी वाड़ी लेके खोजने में भाई आधी लोग भी तो तभी समाप्त हो जाते। तो भाई इसलिए मतलब अच्छे ड्रॉप पे उतरो, किल्स मिलेंगे थोड़े बहुत ज़्यादा, और मेरे को वैसे भी थोड़े ज़्यादा किल्स चाहिए होते हैं। खैर यहाँ पर देखो शायद सी वाला बंदा नहीं हटता था, लेकिन मेरे को खेल मिलता है इसका रावण भाई से, मैं छुड़ा देता हूँ। खैर रावण भाई के पास कुछ और बंदे थे, अब इसका किल मेरे को पता नहीं कैसे मिल जाता, मतलब दो स्क्वाड्स के बंदे आए हुए हैं। अब देखो जैसे राउंड में थोड़ा बहुत लो होते हैं वो फटाफट से पीछे भागते हैं और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, जिसको राउंड भाई ने नॉक किया था। लेकिन सामने की तरफ जिससे राउंड में बच के आया था ना, उधर मतलब एक अलग ही बंदा था, और मैं सोचता कि भाई थोड़ा बहुत अलग तरीके से मार दे इसको। मैं थोड़ा बहुत नीचे से जाता हूँ और एंगल बनाता हूँ, और लकीली भाई बंदा मेरे को दिख भी जाता है। उसको नॉक करने के बाद मेरे को पीछे से कुछ फुटस्टेप आते हैं। अब देखो भाई ये दोनों किल्स तो हाथों से चले जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अंदाजा लगा ही नहीं पाया कि भाई बंदे सीढ़ों के नीचे भी हो सकता है। मैं सोचा था कि ये बंदा अलाइव है और ऊपर की तरफ गया होगा कहीं, लेकिन खैर कोई ना, इग्नोर करते हैं और अपने नॉक वाले को फिनिश करते हैं। बाहर से कुछ फुटस्टेप आते हैं और मैं जाके चेक करता हूँ। एक टाइम को बहुत लगता है मेरे को, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं रियल होगा, लेकिन लास्ट में बहुत ही निकलता है। तो उसको भी निपटाते हैं और अब लगभग मतलब स्टेडियम क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसके बाद हमें यहाँ पर बंदे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले, पता नहीं कहीं भाग जाते हैं। तो भाई फटाफट से लूटते हैं इन सभी को और गाड़ी वाड़ी उठाकर भाई चलेंगे सीधा। कहाँ जाएंगे भाई, ड्रॉप के पास ही जाएंगे ना, क्योंकि बंदे वहाँ पर मिल ही जाते हैं, और साथ ही साथ अगर बंदे नहीं मिले तो भी एक अच्छी वेपन तो मिल ही जाती है। अब मेरे को सामने की तरफ एक गाड़ी वगैरह दिख रही थी ड्रॉप के साथ ही, तो सामने की तरफ तबाही तो मच रही थी और हम बिल्कुल सही टाइमिंग पे पहुँचे थे। अब चलो नॉक हो गया कोई बात नहीं, लेकिन भाई खुशी इस बात ये कि भाई उस नॉक वाले का किल मेरे को मिल जाता है। अब देखो जो उसका टीममेट था उसको कवर ही दे रहा था, लेकिन मेरे को इस बात का आइडिया नहीं था। मैं उसको मतलब मारने के लिए जाता हूँ और उसका किल उठाकर भाई नॉक हो जाता हूँ। राउंड भाई संभाल लेते हैं, मतलब मेरे को रिवाइव वगैरह दे देते हैं। हेल्थ वगैरह मारने के बाद मैं एक स्मोक करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था लिटरली, मतलब कुछ भी नहीं, तो मेरे को लूटना था। अब रावण भाई वैसे जा तो रहे थे उसको मारने के लिए, लेकिन भाई जितनी तेज़ी से वो गए होंगे ना, मतलब उतनी तेज़ी से मैंने उनको चिल्ला के बुलाया कि भाई आके प्लीज़ एक बार रिवाइव कर दो। अब वो सीन कुछ ऐसी था कि मेरे पास सच बता रहा हूँ, मतलब छोड़ो अब कितनी बार बोलो भाई, कुछ भी नहीं था। फर्स्ट एड मांगता हूँ मैं यहाँ पर और लगाते इसको, और रावण भाई इसको निपटा देते हैं। और उसके बाद तो भाई मेरे को लूट वगैरह मिल जाती है इधर, क्योंकि दो स्क्वाड्स के बंदे थे इधर। अब देखो 4 तो नहीं थे, लेकिन थे जितने भी थे, तो भाई लूट वगैरह मेरे को मिल जाती है। तो फटाफट से सभी को लूटते हैं और उसके बाद निकलते हैं।
अब देखो मैंने मैप का एक पूरा राउंड मार लिया था, लेकिन बंदे मुझे वहीं पर मिले जहाँ पर मैं मतलब छोड़ उड़ के गया था सब कुछ, मतलब जहाँ से मैं निकला था। तो वापस से आते हैं भाई यहीं पर और बंदे मिलते हैं, एक को गाड़ी से नॉक करता हूँ और भाई उसके बाद क्या हुआ आप लोगों ने देख ही लिया, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल वापस से बग्गे में बैठ के बंदों की तलाश को जारी रखते हैं। और अभी मेरे को मतलब स्नाइपर मिलने वाले हैं, क्योंकि देखो बंदे तो मेरे को मिल नहीं रहे थे, तो मैं ड्रॉप ही चेक करने के लिए आ जाता हूँ और AW मिल जाते हैं मेरे को इसमें से। तो भाई आपको AW के भी कुछ मतलब फटके देखने को मिल जाएंगे। अब देखो उतने बंदे तो लाइव नहीं थे, लेकिन फिर भी जो एक स्क्वाड बच हुए ना भाई, यही AW का शिकार होने वाली है, तो बस देखना। फिलहाल पहाड़ पर देखना, मतलब पूरी स्क्वाड ही बैठी हुई है। राउंड में पीछे कूद जाते हैं। मैं जा रहा हूँ उस रोड वाले घर में। और मैं इधर कवर में आ जाता हूँ, मतलब थोड़ा सा क्लोज इन का इधर बंदों को, एक बंदे को नॉक करने के बाद देखो दूसरे बंदे को मैंने मारने की ट्राई तो करी, लेकिन बंदा कवर में चला जाता है। अब उसका जो आखिरी बंदा होता है ना, मतलब तीसरा, वो खतरनाक वाला फ्लैंक मारता है। क्योंकि देख ही लिया आप लोगों ने, मतलब रहमान भाई के पास जाके मतलब थोड़ा सा अलग ही एंगल बनने की ट्राई करा था, लेकिन उसको मैं अलग ही लेवल मारता हूँ और रहमान भाई उसको फिनिश कर देते हैं साथ ही साथ। फिलहाल आगे की तरफ 2 बंदे बचे हुए थे और जिसको मैंने नॉक किया था वो भी रिवाइव भी हो चुका है, मतलब 1v2 की सिचुएशन थी। देख देंगे, मैं इसको बता रहा हूँ वो 1 नंबर का खेल और अगर मज़ा आया तो भाई लाइक करना वीडियो को, अभी तक नहीं किया तो, और सब्सक्राइब का तो भाई देख ही लेना एक बार। और देखो लास्ट बंदा बचा हुआ था जो कि मुझे रियल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मतलब समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि लास्ट सर्कल में अगर कोई बंदा एक बचा हुआ है और नहीं मिल रहा तो भाई समझ लो भाई बॉट ही है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन भाई यहाँ पर थोड़ी देर बाद मतलब जब मैं इधर ओपन में थोड़ा स्टाइल वगैरह मार रहा था, तभी अचानक से ही एक नेट फटता है मेरे बगल में। बनना चाहता तो सबसे पहले तो मैं रान भाई से पूछता कि अभी ये नेट आपने तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया था नेट, तो मेरे को समझ में आ चुका था कि भाई वो बंदा पत्थर के पीछे हो सकता है, क्योंकि नेट मतलब उधर से फेंकेगा ना बंदा, क्योंकि इधर तो भाई हम ही थे और बची वाली साइड तो मैं वहाँ पर धीरे धीरे करके क्लोजिंग करने लगा था। तो चलो भाई यही थी वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार, बाय बाय।